Hello बच्चों, let's read the question first. Question says extinction of species is classified into three types: natural extinction, mass extinction, anthropogenic extinction. Classify the following examples on the basis. Extinction of tiger. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट देखें. हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक्सटिंक्शन. अगर हम एक्सटिंक्शन का मीनिंग देखें तो एक्सटिंक्शन मीन्स रिमूवल या फिर एलिमिनेशन. कोई भी स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज, चाहे वो प्लांट्स की हैं चाहे वो एनिमल्स की हैं, जब वो अर्थ से पूरी तरह से रिमूव हो जाएं तो हम उन्हें कहते हैं एक्सटिंक्टेड स्पीशीज. तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी अर्थ से. अब यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है ये हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, थ्री टाइप्स की हम बोलते हैं. जो फर्स्ट टाइप वो है नेचुरल एक्सटिंक्शन. अगर हम नेचुरल एक्सटिंक्शन को अंडरस्टैंड करें तो देखिए, एक नेचुरल पेस, एक एवोल्यूशन जो है वो अर्थ में होता रहता है. यानी जो भी चीजें हैं वो अपने बेटरमेंट के लिए या एनवायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व होती हैं. अब ये जो एवोल्यूशन हो रहा है ये एक स्लो प्रोसेस है. अब इस स्लो प्रोसेस के दौरान जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, जिनमें की चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अगर उनमें चेंजेस नहीं आए तो वो जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी और उन्हें रिप्लेस कर देंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी स्पीशीज बनी हैं जो कि बेटर अडेप्टेड है उस तरह के एनवायरनमेंट में. तो हम इन्हें कह सकते हैं कि बेटर अडेप्टेड स्पीशीज. अब ये जो बेटर अडेप्टेड स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, ये जो उस टाइम का एनवायरनमेंट है ये उसके हिसाब से सरवाइव कर पा रही हैं, जबकि जो प्रीवियस स्पीशीज थी वो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में वो सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रही थी. तो अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ अगर हम एक्सटिंक्शन देखें उसको हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन. अब मास एक्सटिंक्शन को हम लोग एक और नेम यहाँ पे देते हैं, बायोटिक क्राइसिस. यहाँ पे बायोटिक क्राइसिस, यहाँ पे भी रिमूवल हो रहा है स्पीशीज का, पर ये मास यानी कि एक वाइड स्प्रेड लेवल पे हो रहा है. यानी कि एक टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठी जो हैं वो डैमेज हो रही हैं और यहाँ पे या फिर उनका जो है रैपिड फॉल या हम कहेंगे डिक्रीज हो रहा है उनका बायोडाइवर्सिटी में. जो प्रेजेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर उसमें ये रिड्यूस हो रही हैं. तो अभी तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन स्टिल अभी तक स्टार्टिंग से हो चुकी हैं. और ये इसके लिए भी अगेन या तो कोई क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है या एवोल्यूशनरी फेज में कुछ और एपिडेमिक, पैंडेमिक या ह्यूमंस किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे ये हो सकती हैं. तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन उन्होंने दिया है टाइप होता है वो हमारे पास है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. अब यहाँ पे इस वाले जो फॉर्म ऑफ एक्सटिंक्शन है, यहाँ पे एक्सटिंक्शन का मेजर रीजन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है. अब ह्यूमन एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत असर डालती हैं. एनिमल्स में एक मेजर रीजन जो यहाँ पे डिसअपियरेंस हो रहा है, पर्टिकुलरली लार्ज लैंड एनिमल्स का, बड़े जो लैंड एनिमल्स हैं उनका, उसका मेजर रीजन हम एक तो ओवर हंटिंग हो सकता है क्योंकि बहुत पूरा. अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा गया उसमें टाइगर के बारे में पूछा गया है. टाइगर की एक्सटिंक्शन किस कैटेगरी में आती है? तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि एक तो प्रीवियस टाइम से टाइगर को बहुत हंटिंग उसकी बहुत हाई लेवल पे हुई है, और दूसरा हम लोग जिस तरीके से फॉरेस्ट को काट रहे हैं उसकी वजह से ऐसे एनिमल्स का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनका जो हैबिटेट है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. अब इसके लिए हमारे पास डिफॉरेस्टेशन एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से है एक्चुअल में, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है. तो डिफॉरेस्टेशन वो अपनी और रहने के लिए लोग एरियाज उनको चाहिए, क्लियर एरियाज चाहिए.
फॉर बिल्डिंग्स के लिए, तो उस वजह से या और बहुत सारे रीजंस की वजह से जहां पे भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो इफेक्ट डाल रही हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही क्लाइमेटिक जो चेंजेस, या हम कहें कि एनवायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक से ज्यादा बेटर वर्ड है एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट अल्टीमेटली क्लाइमेट के ऊपर जो है वो इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि जो टाइगर की एक्सटिंक्शन है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक जो एक्सटिंक्शन है उसका एग्जाम्पल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।